ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್. ಸವಾಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೊಂದು ಸಲಾಂ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ಹೆತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಳ. ಫ್ರೀ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಫ್ರೀ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಋಣ ತೀರಿಸಲಿರುವ ವೈದ್ಯರು. डॉक्टर चैलेंज। माय फैमिली डॉक्टर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं नुसरत जहां। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम चल रहा है डॉक्टर्स चैलेंज। तो लास्ट प्रोग्राम में जैसे आपने देखा था डॉक्टर दयाबेरी सर ने चैलेंज किया था, तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है डॉक्टर विजय मानतेज पुजारी, न्यूरो सर्जन। तो आइए जानते हैं इस डॉक्टर के बारे में। वेलकम टू आवर प्रोग्राम सर। थैंक यू, धन्यवाद सबके लिए। तो सर इस चैलेंज के बारे में बताइए, आपने ये चैलेंज क्यों एक्सेप्ट किया? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक डॉक्टर दयाबेरी टू ये चैलेंज देने के लिए। ये चैलेंज तो मतलब सोशल सर्विस के लिए है, तो वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और इससे बहुत लोगों को और डॉक्टर लोगों को भी हेल्प हो जाएगा। इसलिए थैंक यू। इट इज़ लाइक ए इंस्पिरेशन कि दूसरे डॉक्टर्स भी आएँ और वो बताएं। डेफिनेटली और डॉक्टर से ज़्यादा हम समाज और लोगों को इससे इसका भलाई हो जाएगा। जी जी जी, ये तो सोशल सर्विस है, तो इससे जितने लोगों को फायदा होगा उतना ही बेस्ट है। करेक्ट है, सही। जी सर। तो सर आपकी प्रोफेशन के बारे में बताइए। न्यूरो सर्जन मतलब ये क्या है सर, क्योंकि ज़्यादा लोग जानते नहीं है सर, तो इसके बारे में बताइए। वही हमारी समाज का कोई प्रॉब्लम क्या है कि ज़्यादातर उनका जानकारी नहीं है। न्यूरो पर से क्या होता है, दिमाग और नस का, रीढ़ का नस का और बॉडी का नस के ट्रीटमेंट के हिसाब से रहता है। कुछ लोगों को सर दर्द रहता है, आँख का धुंधला रहता है और पेपरी बोलते, पिट्स बोलते, सीजर उसका रहता है, ट्यूमर गड्ढा रहता है, स्ट्रोक रहता है, कुछ लोगों को स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम रहता है। ये सब रिलेटेड का प्रॉब्लम हम न्यूरो डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं। उसका रिलेटेड अगर कुछ सर्जरी है तो हम न्यूरो सर्जन करते हैं। सर तो आपने मतलब यही प्रोफेशन क्यों चुना, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे और भी दूसरे डिपार्टमेंट्स रहते हैं, तो ये चुनने की मतलब कोई इंस्पिरेशन है या जस्ट आपको इसमें इंटरेस्ट था इसीलिए आपने ये चुना? मैं दो मतलब ये वाकया बोलना चाहूँगा। एक तो मेरे फादर ने मुझे बोला था कि डॉक्टर बनने के लिए, दूसरा है कि न्यूरो पर्टिकुलर क्यों लेना है। एक पॉइंट में मैं डिसाइड कर रहा था कि मुझे ऑर्थोपेडिक हड्डी का डॉक्टर बनना है, बच्चों का डॉक्टर बनना है या न्यूरो डॉक्टर बनना है। तो मैं सीनियर से बात कर रहा था, जैसे उस टाइम पे तो मैं विद्यार्थी था, तो पूछने के टाइम पे बोला था अगर करना है तो बड़ा वाला करो, उसमें क्या है। सो एंड करना है तो यू टेक इट द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। मुझे लगा कि वो डिसीजन सही भी था, तो आई कुड डू दैट एंड वेरी थैंक यू फॉर दैट सीनियर। डॉक्टर दीपक ने बोला था मुझे। जी सर। तो सर आपकी लाइफ के बारे में बताइए सर, आपकी फैमिली, आपकी एजुकेशन। मेरे फैमिली में मेरे पिताजी, माताजी हैं, मेरी सिस्टर है, मतलब बड़ी बहन, उनकी शादी हो गई है। माय वाइफ एंड दो बच्चे, मेरी बच्चियां हैं। दूसरी बच्ची 3 हफ्ते की है अभी। सो मेरे फादर वो शिक्षक थे, उनका रिटायरमेंट 11 साल पहले हो गया था। माताजी घर देखते हैं और माय वाइफ इज़ अ डॉक्टर, ऑल्सो डेंटिस्ट है वो। तो बच्चे भी पढ़ रही है, दूसरी तो अभी छोटी है। तो आपके बच्चों को भी शायद आप डॉक्टर ही बनाना चाहेंगे, जैसे आपकी वाइफ भी डॉक्टर है, आप भी डॉक्टर हैं। तो वो तो आगे की बात है, तो उनकी जो इच्छा है वो कर लेंगे। अगर करना चाहेंगे तो डेफिनेटली हम ये करेंगे, उनको प्रोत्साहन देंगे। अच्छा, तो सर आपके लाइफ का ऐसा कोई केस बताइए सर जो बहुत ही लॉन्ग चला हो। सर्जिकली बताता हूँ। सर्जिकली, वो जो भी लॉन्ग रहता है अच्छा नहीं रहता। जी जी तो मतलब चैनल वगैरह अच्छा लगा तो बढ़िया है, मगर डिसीज लॉन्ग नहीं रहना चाहिए। हाँ। तो जस्ट उसके हिसाब से मैं जब विद्यार्थी था उस टाइम पे मैंने एक आर्टरीवेनस ऑपरेशन का मेरे सीनियर के साथ असिस्ट किया था। दैट वाज 23 आवर्स के लिए ऑलमोस्ट एक दिन हमने ऑपरेट किया था। ये पूरा ऑपरेशन 23 आवर्स चला है? 23 आवर्स चला था। किस चीज का क्या था सर ये बोलते हैं हम आर्टरीवेनस मालफॉर्मेशन, मतलब जो खून का नली का फॉर्मेशन पैदा से होता है ना, वो गलत तरीके से हो जाता है। तो डायरेक्टली जो शुद्ध रक्त रहता है ना, प्योर ब्लड डायरेक्टली इम्प्योर ब्लड का ब्लड वेसल से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। बीच में इसका फिल्टरिंग जो मेथड रहता है ना, वो टेक्निक उसका क्या बोलते हैं, कनेक्ट नहीं था, वो डेवलप नहीं हुआ रहता है। अच्छा, इसलिए वो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि जो आर्टरी का फोर्स रहता है, वेन का फोर्स डायरेक्टली ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाता, वो फिल्टर चाहिए उसको। अच्छा। सो वो इसके लिए हमको वो पार्ट हमको सर्जरी करके निकालना था। और दूसरा है, जब मैं हुबली आया था, एक 9.5 आवर्स ऑलमोस्ट मैंने एक ऑपरेशन किया था, मेनिंजियोमा करके। ये लोकल पेशेंट है नरगुन का, वो बहुत बढ़िया पेशेंट, अच्छी है,
और रेगुलर वो आते हैं फॉलोअप के लिए, बहुत खुश होते हैं। ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद शी इज वेरी हेल्दी, डेफिनेटली अभी कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। फॉलोअप 2 स्कैन किए हमने, कोई ट्यूमर का रिकरेंस है, मतलब वापस नहीं आया। अच्छा, उसको ट्यूमर था? हाँ, ट्यूमर था, करेक्ट। Okay. सो वापस नहीं आया, वो भी बड़ी मतलब अच्छी बात है कि आपने बोला ना लॉन्ग टर्म सर्जरी ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म था, बट पेशेंट इज हेल्दी लॉन्ग टर्म। यस। तो आपकी कॉलेज लाइफ के बारे में बताइए सर। कॉलेज तो एमबीबीएस मैंने एसटीएम मेडिकल कॉलेज में धारवाड़ में किया था, और उसकी एक खूबी है कि हमारा बैच पहला फर्स्ट बैच था सो मेडिकल कॉलेज का, और दूसरी है रेगुलर मेडिकल कॉलेज का ये था, हम पीयूसी ये किए थे, फैमिली में पहले डॉक्टर, तो इट वाज गुड एंड एवरेज स्टूडेंट थे, अदरवाइज इट वाज जैसे बताया नॉर्मल चला था। यस सर। आपके फ्रेंड्स सभी सेटल हो गए हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बने हैं, कुछ लोग मेरे जैसा एक और न्यूरो सर्जन है, एक न्यूरोलॉजिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट है वो, कार्डियोलॉजिस्ट बहुत जन है, जूनियर भी बहुत कार्डियोलॉजिस्ट है, एक प्लास्टिक सर्जरी बना है, 2-4 बहुत लोगों तो हॉस्पिटल स्टार्ट किया, मतलब इट वाज वेरी गुड बैच। बहुत खुशी मिलती है वो जान के। हम मतलब आपका पूरा बैच शायद लाइक डॉक्टर्स ही निकले हैं उस बैच से मोस्टली। अच्छा सर, तो अभी आपकी सोशल सर्विस के बारे में बताइए सर। सोशल सर्विस तो हम मैं सबको बोलता हूँ कि सब डॉक्टर तो एक या दूसरी तरफ से सोशल सर्विस डेली बेसिस में करते रहते हैं। yes, sir, exactly. कुछ पेशेंट पूछता है कि हमको पैसे नहीं है, कुछ व्हाट्सएप में भेजते हैं कि उसका ट्रीटमेंट बोलो, कुछ मतलब उसके हिसाब से तो हमारा रेगुलर बेसिस पे चलते ही रहता है। और उसको छोड़ के हम क्या करते हैं, कुछ मतलब ब्लाइंड स्कूल के लिए सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग विद्यार्थी के लिए सपोर्ट करते हैं, कुछ मठ मंदिर के लिए हम योगदान देते हैं। हाँ, और डॉक्टर पर से का हम क्या करते हैं, मेडिकल कैंप करते हैं। मेडिकल कैंप में महीने में 2 महीने में रहता है, रेगुलर कैंप्स रहते हैं, कुछ ऑर्गेनाइज्ड मेगा कैंप रहते हैं। एक एग्जांपल देना चाहूँगा, मेरे होम टाउन में जमखंडी में हमने किया था। आपने कैंप लगाया? हाँ, कैंप लगाया था। उस टाइम पे ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट किया था। अच्छा, तो ये क्या रहते हैं सर, कौन से पेशेंट्स रहते हैं ये? हम जैसे मैं न्यूरो का डॉक्टर हूँ, तो पर्टिकुलर हमको बोल के रखते हैं कि पेपर या ऐसे मीडिया के तरफ से न्यूरो का आपको लगा प्रॉब्लम है तो आप उसको लेके आइए। कुछ ज़्यादातर उनको समझ आता है कि जो लिस्ट बताते रहते हैं न्यूरो का क्या डिसीज है, वो लेके आते हैं। So it's a mostly free of cost and refined neuro camp रहता है, मेडिकल कैंप। ओके सर, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जब भी न्यूरो रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो डॉक्टर ज़्यादातर बैंगलोर या फिर कहीं दूसरे प्लेसेस पर जो है डॉक्टर्स को रेकमेंड करते हैं। मतलब ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि हुबली में भी जो है इसका इलाज चल रहा है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली बहुत लोगों का इसका जानकारी नहीं है। अब जैसे आपने बताया ना, तो जो भी बड़े शहर में ना कि सिर्फ बेंगलुरु, मुंबई या हैदराबाद में, जो भी दुनिया में कहीं भी जो न्यूरो का स्पेशलाइज्ड सर्जरी या ऑपरेशन ट्रीटमेंट, जो भी ट्रीटमेंट है वो हुबली में, मतलब नॉर्थ कर्नाटक में तो अभी मिल रहा है। तो कुछ लोगों को ब्रेन सर्जरी यहाँ पे करने का वो जानकारी नहीं रहता है। स्पाइन सर्जरी में हम माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं, कुछ इम्प्लांट जैसे कि स्क्रू रॉड, प्लेट वगैरह डालते हैं, उनका जानकारी बहुत लोगों को नहीं रहता। वो कोशिश हम वो करेंगे तो इंक्वायरी करेंगे, तो वो सब हम यहाँ पे पहले से ही कर रहे हैं और विथ बेस्ट रिजल्ट, कोई कॉम्प्रोमाइज केयर में नहीं कर रहे। तो उनको जानकारी रहना चाहिए। और बहुत लोगों को क्या लगता है कि न्यूरो केस है मतलब भगवान केस है, तो छोटे शहर में नहीं होता, सिर्फ बड़े शहर में जाना है, वैसा कंफ्यूजन या उसका गलत फहमी था। वो जरूरत नहीं है, सब यहाँ पे अभी हो रहा है। यस सर, और जितने भी केसेस आपके पास आए वो 100% करेक्ट ही हुए हैं, होते हैं। हाँ, क्योंकि जैसे बताया ना, जो बाहर के यहाँ गांव में करते हैं, बड़े शहर में हम भी करते हैं। जी जी। So it's simple as that। अच्छा, तो आपके हॉस्पिटल में जो है इसका सर्जरी वगैरह पूरा सब कुछ अवेलेबल ही है? यस सर। तो आपका हॉस्पिटल कहाँ पर है सर? मेरा क्लिनिक है यहाँ पे चन्नम्मा सर्कल के नज़दीक है, वो गिरिराज अनेक्स बिल्डिंग नाम का उसका नाम है, और क्लिनिक का नाम है नर विज्ञान। ओके सर। हाँ, न्यूरो साइंसेस वहाँ पे है। तो कोई भी गूगल में चेक करता है, ऑनलाइन चेक करता है, तो वी गिव देम अपॉइंटमेंट, तो आके इंक्वायर कर सकते हैं। जी जी। तो करके वी कैन ट्रीट देम वेल। यस सर। तो ऐसे किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट आप जाके सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सर अभी बहुत सुनने में आ रहा है कि कोविड-19, इसके वो तो तब तो था कोविड-19, तो अब फिर से शुरू हो गया है कोरोना वायरस ऐसे आ रहा है, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दीजिए सर कि क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए जिससे इससे बचा जा सके।
कोविड तो ऑलरेडी हमें सिखा चुका है, तो हमको उसके जानकारी के हिसाब से हमको सिंपल मास्क पहना है, हाथ धोना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। अगर कुछ सिम्टम आ गए तो बेहतर जो टेस्ट है हमारे, स्कैन रहे, ब्लड टेस्ट रहे, वो करा ले। पहले इसमें तो वो उसका जानकारी भी नहीं था और टेस्ट भी अवेलेबल नहीं थे, ट्रीटमेंट नहीं था। अगर हमारा बूस्टर और दूसरा वैक्सीन आया तो अच्छी बात है कि गवर्नमेंट के सलाह से लेना चाहिए। जो हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं उसके हिसाब से हमको अवेयर होना है, तो फिर से वही गलती ना करें। जी सर। तो सर आपने डॉक्टर्स चैलेंज एक्सेप्ट किया, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है सर? ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। मतलब राइट क्लिक नेटवर्क जो ये इनिशिएटिव ले रहा है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उससे डॉक्टर से ज़्यादा समाज का और पेशेंट का बहुत भला हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ऐसा स्पेशलाइजेशन हमारे यहाँ पे लोकल प्लेसेस में जगह पे है, उसका जानकारी नहीं रहता। तो इससे उनको अवेयरनेस तो बहुत बढ़ेगा ही, और उनको ट्रीटमेंट अवेलेबल है मिलेगा तो स्वच्छ भारत, स्वच्छ समाज और डेफिनेटली डेवलपमेंट बढ़िया हो जाएगा। यस सर। तो आप कोई हैं सर नेक्स्ट डॉक्टर जिसे आप ये चैलेंज देना चाहेंगे? आई वुड लाइक टू एक्सटेंड द चैलेंज टू डॉक्टर विनायक चौहान, वो प्लास्टिक सर्जन है यहाँ पे, वेरी गुड। एंड एक धारवाड़ में मेरे क्लासमेट है डॉक्टर नीलकंठ पाटिल, सो आई वुड लाइक टू एक्सटेंड द चैलेंज टू हिम। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप राइट क्लिक के इस डॉक्टर्स चैलेंज प्रोग्राम में आए, हमारा चैलेंज एक्सेप्ट किया और लोगों को जो है अपनी सर्विस के बारे में बताई। तो धन्यवाद सर। थैंक यू, आपको भी धन्यवाद। और राइट क्लिक नेटवर्क के लिए और सभी सोचता के लिए, मतलब ऑडियंस के लिए मेरा धन्यवाद है। थैंक यू सर। तो माय फैमिली डॉक्टर प्रोग्राम में आज हमारे साथ थे डॉक्टर विजय महांतेश पुजारी, न्यूरो सर्जन। तो हम सर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने राइट क्लिक का डॉक्टर्स चैलेंज एक्सेप्ट किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। जिसने भी अभी तक राइट क्लिक को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।